नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 42 वर्ष। सवाल जो आपके थे करियर को लेकर थे, दूसरा लोन को लेकर थे, तीसरा आप जनरल आपके सवाल ही थे कि क्या आपका जीवन है, कैसा है। मुझे आपकी इन रेखाओं में क्या कुछ दिखता है, इस तरह की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपका हाथ पढ़ लिया है, अब बस इसको रिकॉर्ड करना बाकी है। तो देखिए, मुझे आपका हाथ अभी तक यही समझ में आया कि आपका जीवन मुझे ऐसा समझ में आता है कि संघर्ष, चुनौती और बुरा समय आता रहा है। आप उसको देखते रहें, उससे निकलते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसका अर्थ ये है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि अब तक का आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, पैसे से भी या फिर कैसे भी। ऐसे व्यक्ति को पैसे से जुड़े हुए नुकसान आते रहे, व्यक्ति उनको झेल कर आगे बढ़ता रहा है। तो कहीं ना कहीं हर कदम पर दिक्कतें होना, काम बनते बनते रुकना और हर काम को करने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देना, तब जाकर कोई छोटा सा एक काम बन पाना, मुझे ऐसी स्थिति आपकी इन रेखाओं में यहाँ पर दिखती है। अगर आपकी भाग्य रेखा को ही देखेंगे तो देखिए, ये जो आपकी भाग्य रेखा है, यही आपके जीवन में पैसा देती है, ये चलती है। सबसे पहला तो इसमें यही है कि ये भाग्य रेखा मुझे बहुत मजबूत नहीं दिखती है। ये भाग्य रेखा आपकी रेखाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा हल्की है। तो यहाँ पर ये जो आपकी भाग्य रेखा है, ये चलती है, ये चलती है, ये भाग्य रेखा है। अब इसको आप देखेंगे कि कहीं पर ये हल्की है, कहीं पर ये मजबूत पड़ रही है। यहाँ पर बहुत हल्की है, फिर हल्की है, फिर हल्की है, फिर यहाँ पर मजबूत आई 3 से 4 सालों के लिए। तो भाग्य रेखा उतार चढ़ाव भरी है और इस भाग्य रेखा पर भी बार बार राहु रेखाओं के ये कट लग रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो भाग्य रेखा, ये व्यक्ति को ऐसे पैसा देती है कि 2 साल बढ़िया कमाया, उसके अगले साल काम धंधा हल्का चला, फिर एक भारी नुकसान देख लिया, फिर उसके 2-3 साल बढ़िया कमा लिया, फिर 1-2 साल काम हल्का हो गया, फिर एक नुकसान चला गया बड़ा अच्छा खासा, फिर 3 से 4 साल बढ़िया कमाया, फिर 2 से 3 साल मंदी में समय गुजारा। तो ऐसी स्थिति ये भाग्य रेखा के हिसाब से हमको दिखती है। जब हाथ में ऐसे कट लगें तो व्यक्ति को पैसे के लेन देन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। बेईमानी होना ये कॉमन होता है। दूसरा, ये रेखा इस तरह की है कि व्यक्ति से बड़ा पैसा कमाने के मौके और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मिस हो जाती हैं। तो हमको इस तरह की स्थिति भी आपकी इन रेखाओं में यहाँ पर दिखाई देती है। तो कुल मिला के भाग्य रेखा मुझे आपके हाथ में अच्छी नहीं दिखती है। इसको देखकर मैं आपको 2 उपाय दूंगा। देखिए, आपके हाथ में कर्ज का एक भी संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लोन का जिक्र कर दिया। वो क्यों किया है? ये राहु रेखा के कट हैं, जो कि जाने अनजाने में जीवन में ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि व्यक्ति को कर्ज लेना पड़े, और जिस वजह से व्यक्ति के जीवन में ना चाहते हुए व्यक्ति को ब्याज पर पैसा देना, मतलब ब्याज का पैसा देना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है। तो हमको इस तरह की स्थिति इन रेखाओं में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे मनी ट्रायंगल भी दिख रहा है। मनी ट्रायंगल जब इन रेखाओं में दिखे तो ऐसे व्यक्ति जीवन में उतार चढ़ाव को देखते हुए भी यहाँ पर एक अमाउंट ऑफ मनी, एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी सेव कर लेते हैं, पैसा बचा लेते हैं। व्यक्ति के पास चाहे समय कितना भी बुरा चले, इमरजेंसी लायक पैसा हमेशा बने रहता है। यह रेखा व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। व्यक्ति जवानी में इतना जोड़ लेता है कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए। यह रेखा व्यक्ति की संतान के लायक निकलने के भी संकेतों को दिखाती है कि उम्र के छोटे लोग अपने माता पिता से अच्छा सीखते हैं और उन सीखे गए चीज़ों को, संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं आपकी जीवन रेखा। अब देखिए, आपके हाथ में 2-2 जीवन रेखा है, एक यहाँ से निकलती है, दूसरी यहाँ से निकलती है। सबसे पहले तो शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा क्रॉस कट हैं, जीवन रेखा स्थिर नहीं है। इसका मतलब ऐसे जातकों को बचपन में घरेलू समस्याएं बहुत ज़्यादा देखनी पड़ी हैं। और जब 2-2 जीवन रेखा हों, देखिए मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे व्यक्ति पर जिम्मेदारी जल्दी आती है। दूसरा, जब 2-2 जीवन रेखा हों
तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की पूर्ण जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर होती है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अच्छे खासे लोगों की जिम्मेदारी उठाकर चलता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर निखरना है, जीवन में बड़ा पैसा कमाना है, नाम प्रसिद्धि कमानी है, तो जितना ज़्यादा बर्डन, जितना ज़्यादा बोझ, जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जाएगी, उतना ही आप समाज की नज़रों में निखर कर सामने आएंगे। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, वो आपके जीवन पर लागू होगी कि अगर चमकना है तो घिसना पड़ेगा, अगर नाम बनाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपके जीवन में यही स्थिति दिखती है कि अगर आपको शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष झेलने पड़ेंगे, नुकसान देखने पड़ेंगे, तब जाकर उनसे सीखकर आप जीवन में कुछ आगे कर पाएंगे। तो ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। दूसरा, अगर आपकी जीवन रेखा को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो ये जो जीवन रेखा है आपकी, इस पर तो हम एजिंग भी कर देंगे। तो यहाँ से निकलती है, अभी आप कितने की बताया था आपने उम्र? 42। हाँ, 42। 45 में एक कट है, तो इस उम्र में कुछ ना कुछ नुकसान जाएगा। वो नुकसान कैसा होगा ये तो समय बताएगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ नुकसान कहाँ से जा सकता है। सबसे पहला, व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्या आती है। ये राहु रेखा इतनी ऐसी है कि आपको लगभग 1.5 से 2 महीने परेशान करेगी। तो कोई सी भी ऐसी बीमारी जिसमें आप 1.5 से 2 महीने परेशान रहें, बाद में ठीक हो जाए, लेकिन 1 से 1.5 महीना अच्छा खासा परेशान रहें। या कोई ऐसी चोट लग जाए जो आपको कम से कम 1 महीना बेड रेस्ट पर रखे। तो किसी के जीवन में जब ये राहु रेखा काटती है तो स्वास्थ्य से परेशानी आती है। किसी के जीवन में पैसा खर्च होता है, बीमार होंगे तो पैसा भी खर्च होगा, अच्छा खासा, इतना कि 1 डेढ़ महीने की इनकम चली जाए। और नुकसान हो जाता है, पैसे के लेन देन में बेईमानी हो जाती है, या कोई बड़ा खर्चा आ जाता है जिस वजह से, जो सोचा भी नहीं, कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है जिस वजह से इतना पैसा चले जाता है। तीसरा, 1 से 1.5 महीने परिवार में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े होते हैं जिस वजह से व्यक्ति परेशान रहता है। तो जनरली या तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, और बीमार भी नहीं होगा तो जितना बीमारी में पैसा लग जाए 1 से 1.5 महीने की, उतना पैसे का नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो व्यक्ति परिवार से परेशान होता है और व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं आती हैं। किस्मत अच्छी रही तो तीनों में से एक समस्या आती है, वरना किसी किसी व्यक्ति को तीनों जगह समस्या आती हैं। लेकिन व्यक्ति 1.5 महीना परेशान रहेगा 45 वर्ष की आयु में, ये रेखा इसका संकेत है। अब ऐसी ही एक और राहु रेखा आपके हाथ में लगभग मुझे दिखती है 49 में। एक 15 से 20 दिन परेशान करने वाली भाग्य रेखा ये राहु रेखा 51 में है। फिर एक है 54 में। हाँ, ये 3 ही रेखाएं जो कि परेशान करने वाली रहेंगी। फिर आपके हाथ में यह जीवन रेखा चलती है पर समाप्त होती है। यह जीवन रेखा आपके स्वास्थ्य और आपकी आयु भी दिखाती है। तो स्वास्थ्य और आयु को लेकर इतना है, अच्छे हैं, बहुत बुरे नहीं है, मध्यम आयु के संकेत आपके हाथ में है। आयु इतनी, हम एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आयु छोटी नहीं है और आयु बहुत लंबी नहीं है, अर्थात मध्यम आयु के संकेत है। मध्यम आयु से हमारा अर्थ होता है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 75 वर्ष। इतना इसके हेर फेर में आप समझ के चल सकते हैं। फिर अगर आगे देखेंगे तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब ये जो रेखा है ये बहुत टेंशन देने वाली रहेगी। देखिए, अगर मैंने किसी के हाथ में अच्छी भाग्य रेखा देखी है, बहुत अच्छा पैसा, और हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो, तो बड़ा पैसा होने के बावजूद व्यक्ति टेंशन लेता है। तो जीवन कैसा भी कटे, सुख हो या नहीं हो, पैसा हो या नहीं हो, व्यक्ति 100% टेंशन में, चिंता में रहेगा, ये चीज़ कन्फर्म है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत टेंशन में हैं और आगे भी बुढ़ापे तक रहेंगे। अब वो टेंशन के टॉपिक बदल सकते हैं, आज किसी काम को लेकर टेंशन है, कल को किसी काम को लेकर, परसों को किसी काम को लेकर, लेकिन व्यक्ति के मन में चिंता बनी रहती है। इसका एक ही महा उपाय होता है, ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे आपको जीवन में उतने ही लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी कुछ स्थिति हमको आपकी मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद अगर ध्यान करेंगे तो ये है हृदय रेखा। ये यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। यह हृदय रेखा आपके कर्मों की रेखा भी है। व्यक्ति के कर्म पास्ट लाइफ में कैसे हैं, इस जन्म में कैसे हैं, आगे क्या हो सकते हैं, उसका ये रेखा अंदेशा होती है। यहाँ पर जैसी ये हृदय रेखा है, बुरे कर्मों के संकेत हैं।
कि व्यक्ति से जाने में अनजाने में बुरे कर्म हुए हैं, और जिसकी वजह से व्यक्ति को पैसे को लेकर उतार चढ़ाव या फिर ये जो राहु रेखाएं हैं ये अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़कर जाएंगी। आपके हाथ में हृदय रेखा पर अंत में रेखा 2 भागों में टूट गई है, जो कि भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति के संकेत होते हैं। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक को अपने जीवन काल में नारायण को की भक्ति करनी चाहिए। आज के समय में भगवान श्री हरि नारायण को जनमानस या तो भगवान श्री राम के रूप में या फिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में या फिर राधा रानी के रूप में जपते हैं। मेरी राय ये रहती है कि आपको एकादशी का या फिर जन्माष्टमी का या फिर राधाष्टमी का, एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी और महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसे करता है तो भी व्यक्ति को लाभ अच्छे खासे अपने जीवन काल में देखने को मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में ऐसे संकेत हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन की हर समस्या का समाधान, हर उलझन का समाधान, जीवन का मूल लक्ष्य, मोक्ष मुक्ति का मार्ग, अपने इष्ट देव, हर ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं सबका जो व्यक्ति को आभास होता है वो इनके ध्यान में होता है। व्यक्ति को ऐसे नाम जप करना चाहिए। मान के चलिए अब राधा रानी के भक्त हैं तो सुबह शाम नहाते खाते जागते सोते राधा 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 ये मन में जप करें। आपको ऐसी ऐसी अनुभूति होंगी जिसके बारे में आपने कभी उम्मीद नहीं की है। जनरली ऐसे नाम जप करने से व्यक्ति मोह से, माया से, काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, सबसे उठकर एक अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ देता है। तो ऐसी स्थिति हमको आपके हाथ में इस हृदय रेखा के अंतिम छोर पर दिख रही है। बुरे कर्म हैं लेकिन उनसे निकलने का रास्ता भी हृदय रेखा में यहाँ पर समझ में मुझे आया है। तो मैंने आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी भाग्य रेखा, आपकी हृदय रेखा देख ली है। एक बार ग्रह पर्वत भी देख लेते हैं। शुक्र से पारिवारिक जीवन दिखाई देता है जो कि मुझे बढ़िया दिखता है। मंगल से भी लक्षण ठीक हैं। गुरु देव बृहस्पति अच्छे हैं। शनि सूर्य बुध ठीक ठाक हैं, लेकिन देखिए ऊपर के 4 ग्रह ही कारक होते हैं बड़े पैसे के। अगर इनमें से एक ग्रह भी बलिष्ठ है तो मैं बोलूँगा कि बड़ा पैसा है, जो कि मुझे आपके हाथ में नहीं दिखता है। ये है आपके हाथ में बाहरी मंगल, ये है चंद्र। चंद्र पर एक अच्छा लक्षण ये है कि सीधी सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर है, जो कि व्यक्ति को यात्राओं से लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ी यात्राएं, जितना यात्रा करेंगे उतना लाभ मिलेगा, जितना बाहर का व्यापार करेंगे उतना लाभ मिलेगा, जितना नए लोगों से मिलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उतना व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह यहाँ पर आपके हाथ में बड़ी अवस्था में मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी रेखाओं का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। अगर आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करें तो वो चीज़ें मुझे दिखती हैं। नेगेटिव चीज़ चिंता, बुरे कर्म, तीसरा पैसे के लिए प्रयास करने पर भी क्षणोत्तर पैसा ना आ पाना, ये स्थिति हमको दिखती है। अगर पॉजिटिव चीज़ पॉइंट आउट करें तो इन सब चीज़ों के बाद भी सरल, साधारण, सुंदर, सफल जीवन और नारायण भक्ति से मोक्ष मुक्ति के मार्ग जीवन का मूल उद्देश्य है। और आपको अगर बोले कि जीवन सफल हो गया तो वो अनुभूति आपको इनकी भक्ति में मिलेगी। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर समझ में आया। तो मुझे यहाँ पर जो भी दिखा, जैसा दिखा, मैंने आपको बता दिया। कुछ सलाहें जो मैंने वीडियो में दी हैं उनको मानिएगा, जैसे कि हरि भक्ति के लक्षण जो हैं, नारायण भक्ति के लक्षण जो हैं, वो सारी सलाह इस वीडियो के अंदर है। रिवाइंड करके जब तक तब देख लीजिएगा। लिंक के थ्रू आप वीडियो को हमेशा देख पाएंगे। और हाँ, उपाय मुझे राहु रेखाओं के देने हैं, भाग्य रेखा के देने हैं। दोनों रेखा मजबूत नहीं है, राहु का प्रभाव बुरा है और भाग्य रेखा कमज़ोर है। तो ये 2 उपाय मुझे आप लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप में मैं आपको दे दूँगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू और अपने उपाय, ये चारों हमको व्हाट्सएप के थ्रू लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।